अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारहाए नुमाया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारहाए नुमाया, यानी अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हुए जो प्रोडक्ट्स, जो मसनूआत हासिल की हैं, उन तमाम मसनूआत को हम कारहाए नुमाया कहते हैं। और ये बहुत नुमाया काम है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। कार कहते हैं काम को, कारहाए काम की जो जमा है उसे कारहाए कहते हैं। नुमाया यानी जो बिल्कुल रोशन काम है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने जो रोशन काम किए हैं, जो रोशन प्रोडक्ट्स और मसनूआत इंसानियत के फ़ायदे की बनाई हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स को और मसनूआत को और रोशन कामों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारहाए नुमाया यानी ऐसे काम जो बहुत नुमाया और रोशन हैं पूरी दुनिया के सामने, और जिन कामों की वजह से, जिन मसनूआत की वजह से इंसानियत का फ़ायदा हुआ है। तो उन मसनूआत और उन कामों को मरहलावार पढ़ते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ने जो कारहाए नुमाया इंसानियत के लिए सरअंजाम दिए हैं वो पढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने जेनेटिक इंजीनियरिंग से मंदरजा झैल मसनूआत बनाई जा सकती है। तो वो हम तमाम मसनूआत पढ़ेंगे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई जा सकती हैं और बनाई जा रही हैं। सबसे पहले है इंसुलिन। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाई गई। इंसुलिन अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इंसान का जो इंसुलिन जीन है वो बैक्टीरिया के अंदर मुंतकिल करना पड़ता है। और जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर इंसान का इंसुलिन डालते हैं, इंसुलिन जीन डालते हैं, तो वो इंसुलिन जीन बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन तैयार करना शुरू कर देता है। और वो वाला बैक्टीरिया जिसके अंदर इंसान का इंसुलिन जीन डाला था उसे विरासती तौर पर तब्दील शुदा बैक्टीरिया कहा था गुज़िश्ता लेक्चर में। तो इंसान के इंसुलिन जीन को जब हम बैक्टीरिया में दाखिल करते हैं तो बैक्टीरिया विरासती तौर पर तब्दील हो जाता है, और वो बैक्टीरिया इंसुलिन जीन अपने अंदर होने की वजह से इंसुलिन तैयार करना शुरू कर देता है, जिसको हम डायबिटीज़ के मरीज़ों के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। तो इंसुलिन कैसे बनाई जाती है ये हमने गुज़िश्ता लेक्चर में भी पढ़ा था। दोबारा लिख लेते हैं कि जो इंसुलिन है इसको बनाने के लिए इंसान का इंसुलिन जीन बैक्टीरिया में दाखिल किया जाता है और विरासती तौर पर तब्दील शुदा बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोटीन को अपने
अंदर तैयार करता है। तो ये कब होगा? जब हम बैक्टीरिया में इंसान का इंसुलिन जीन डालेंगे। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनके जिस्म में इंसुलिन पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो इसलिए उनमें जो इंसुलिन डाला जाता है वो इन्हीं बैक्टीरिया में तैयारशुदा होता है। तो इस इंसुलिन को, ये बैक्टीरिया में जो तैयारशुदा इंसुलिन है, इस इंसुलिन को डायबिटीज़ के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो हमने पढ़ा गुज़िश्ता लेक्चर में कि कैसे इंसुलिन बैक्टीरिया के अंदर बनती है। एक और कारहाय नुमायाँ जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का है वो है इंसानी ग्रोथ हार्मोन। इंसानी ग्रोथ हार्मोन 1977 में जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया गया जिसका नाम ई. कोलाई था। उस ई. कोलाई बैक्टीरिया में इंसानी ग्रोथ हार्मोन की तैयारी करवाई गई। और इससे पहले, जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले, सिर्फ 5 मिलीग्राम ग्रोथ हार्मोन हासिल करने के लिए तकरीबन 5 लाख भेड़ों के दिमाग निकालने पड़ते थे। तो 5 लाख भेड़ों के दिमाग निकालकर उनसे तकरीबन सिर्फ 5 मिलीग्राम ग्रोथ हार्मोन हासिल होना था। तो 1977 में ये मसला एक बैक्टीरिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए एक बैक्टीरिया बनाकर हल कर दिया गया और वो बैक्टीरिया था ई. कोलाई। तो 1977 ईस्वी में जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए एक बैक्टीरिया बनाया गया, एक बैक्टीरियम ई. कोलाई। ई. कोलाई बनाया गया जो इंसानी ग्रोथ हार्मोन तैयार करता था। और जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ 5 मिलीग्राम ग्रोथ हार्मोन हासिल करने के लिए 5 लाख भेड़ों के दिमाग चाहिए होते हैं। तो ये जो इतनी मुश्किल से ग्रोथ हार्मोन हासिल किया जाता था वो 1977 में बड़ी आसानी से एक बैक्टीरिया से हासिल किया जाने लग पड़ा और उस बैक्टीरिया का नाम था ई. कोलाई। जो बाकी कारहाय नुमायाँ हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के वो भी पढ़ते हैं। और जो तीसरा कारहाय नुमायाँ है वो है थाइमोसिन। ये हार्मोन विरासती तौर पर तब्दील शुदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता है और ये फेफड़ों के कैंसर में बड़ा मुअस्सर साबित होता है। तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं। ये हार्मोन विरासती तौर पर
तब्दील शुदा जानदारों, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बनते हैं, विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार। ये हार्मोन विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदारों से हासिल किया जाता है और ये फेफड़ों और दिमाग के कैंसर में मुअस्सर साबित कैंसर के इलाज में मुअस्सर साबित होता है। थाइमोसिन ये कैंसर के इलाज में मुअस्सर साबित होता है। इसके अलावा एक और केमिकल ऐसा है जो कि विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदारों से हासिल किया जाता है और वो है बीटा एंडोर्फिन। ये जो बीटा एंडोर्फिन है ये भी विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदारों या जेनेटिक इंजीनियरिंग के तरीक़ों से हासिल किया जाता है और बुनियादी तौर पर ये केमिकल दिमाग में पैदा होने वाला एक दर्दकुश केमिकल है, दर्द को ख़त्म करने वाला केमिकल है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के तरीक़ों से हासिल हो सकता है और ये आम तौर पर दिमाग में पैदा होने वाला एक दर्दकुश केमिकल है जिसकी वजह से दर्द ख़त्म हो जाता है। ये भी बहुत कारआमद केमिकल है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के तरीक़ों से हासिल किया जाता है। इसके अलावा एक बीमारी है मुंह और खुर रोग यानी माउथ एंड फुट डिजीज़। ये बीमारी आमतौर पर मवेशियों, बकरियों और हिरनों की बीमारी है और इस बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीन भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हासिल की जा रही है। ना सिर्फ इस बीमारी के ख़िलाफ़ बल्कि हेपेटाइटिस बी के ख़िलाफ़ भी वैक्सीन तैयार की गई है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के तरीके के ज़रिए तैयार की गई है। तो ये हम लिख लेते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ने मुंह खुर रोग जिसको फुट एंड माउथ डिजीज़ भी कहते हैं मुंह खुर रोग के खिलाफ वैक्सीन तैयार की है और ये मुंह खुर रोग एक वायरल बीमारी है, वायरस की वजह से होने वाली और हिरन के साथ बकरियों और मवेशियों को होती है। इसके साथ ही हेपेटाइटिस बी के खिलाफ
वैक्सीन भी जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हुए तैयार की गई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ये कुछ कारहाय नुमाया, बकिया कारहाय नुमाया नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के 5 कारहाय नुमाया पढ़े, जिसमें इंसुलिन बनाना, इंसानी ग्रोथ हार्मोन बनाना, बीटा एंडोर्फिन, थाइमोसिन और वैक्सीन बनाने के बारे में पढ़ा। आने वाले लेक्चर में जेनेटिक इंजीनियरिंग के बकिया कारहाय नुमाया पर रोशनी डालेंगे। अल्लाह हाफिज़।